थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम, ज्वाइनिंग द इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर लर्निंग सीरीज। आप सबका धन्यवाद है कि आपने ऑन टाइम ज्वाइन किया और इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के लर्निंग सीरीज को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। हमारी लर्निंग सीरीज का आज ऑलमोस्ट कौन सा दिन है आज? तो टुडे इज डे 14 डे है और आज का जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग रहेगा। साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग की बहुत मैटर करता है मोस्टली केसेस में। साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग कि आप जब ट्रेड कर रहे होते हो तो क्या करना चाहिए, किस तरीके से माइंडसेट होता है, क्या हमें अ, हाँ गीतांजलि जी, आई नो आप न्यू है। आई हैव सीन आपका अकाउंट भी इंटीग्रेट होगा। नो वरीज, आई वेलकम यू ऑन बोर्ड गीतांजलि जी। वेलकम ऑन बोर्ड। ये यहाँ हमारे मोस्टली पेड क्लाइंट्स है सारे, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड रहिए और आगे तक कनेक्टेड रहिए। सारे रिजल्ट, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये लर्निंग सीरीज चल रही है हमारी, आपने बीच में ज्वाइन किया है, आपको लिस्ट शेयर हो जाएगी, बट आज का जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग है। ठीक है। सो साइकोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो मोस्टली केसेस में मेरे पास फीडबैक आता है कि सर, जब ट्रेड चल रहा होता है तो चलते हुए ट्रेड में मुझे समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए। इसी के लिए मैं एल्गो यूज करता हूँ, इसी के लिए मैं बड़े लॉसेस बुक कर लेता हूँ, इसी के लिए मुझे कैलकुलेशंस नहीं पता है। तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एक प्रेजेंटेशन है जो हमने आपके लिए बनाई है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है? अगर हम फुल टाइम एक ट्रेडर एज अ ट्रेडिंग अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं, ट्रेडिंग के चीजों को समझना चाहते हैं, ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो हमें सीखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग क्या होती है ना। और जब हम लर्निंग की तरफ जाते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है आपका मेंटल और इमोशनल स्टेट जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। ये डिसाइड करता है कि आप रेशनल लॉजिकल डिसीजन पे लोगे या इमोशनल पे आकर गलतियां करोगे। मोस्टली केसेस में आप लोगों के साथ क्या होता है, कमेंट्स में बताइए, क्या आप लॉजिकल डिसीजन ले पाते हैं वाइल ट्रेडिंग, इमोशंस में आके, या फिर गलतियां करते हैं? मैंने चांसेस देखे हैं कि बहुत रेयर केस में अच्छे ट्रेडर्स मिलते हैं। हमारी कम्युनिटी है उसमें बहुत रेयर केस में अच्छे ट्रेडर्स मिलते हैं जो एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, लॉजिकल डिसीजन ले पाते हैं। आज मैं देख रहा था संदीप जी जिस ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, मार्केट के टॉप पे जाके वहां पे बाय हुआ था क्योंकि वहां एक एनगल्फिंग हो रही थी और एनगल्फिंग कंप्लीट हो रही थी। लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, आई डू अंडरस्टैंड। उस ट्रेड पे ट्रेलिंग एसएल भी देखा मैंने कि पहले आपका ट्रेलिंग एसएल था और वो ट्रेड आपका 30 से 35 पॉइंट स्क्वायर ऑफ हुआ एसएल खा के। संदीप जी, ट्रेडिंग में यही साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने लॉस को एक्सेप्ट कर। प्रॉफिट तो आप और मैं एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, अपने लॉस को एक्सेप्ट करना यही सबसे बड़ी। गुड इवनिंग सर जी, सॉरी लेट हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं रंजित जी। यही सबसे बड़ी साइकोलॉजी है कि अपने लॉस को एक्सेप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को मैनेज करना, ट्रेडिंग जर्नल भी बनाना। हर चीज, हर एक पैरामीटर जो आपकी लाइफ में जरूरी है, उसी को लेके हम यहाँ पे लर्निंग सीरीज देते हैं। क्योंकि अभी तो आप मैन्युअली कर नहीं रहे हैं, बट जिस दिन मैन्युअली करेंगे या मैन्युअली करने बैठेंगे तो जो 10 20 50 हजार के कैपिटल से ट्रेड करते हैं, हर दफा, हर 2 हफ्ते में अकाउंट वैनिश होने का डर रहता है। लेकिन आप हमारे साथ इस डर से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। इमोशंस जो ट्रेडिंग में इफेक्ट करते हैं, क्या इमोशंस होते हैं जो हमारी ट्रेडिंग में इफेक्ट करते हैं? मोस्टली केसेस में क्या रहता है कि लॉस, सबसे ज्यादा लॉस का डर रहता है, जिसमें डर शब्द आता है। जो ये डर शब्द है ये कहाँ से आता है? लॉस से डर लगता है इसलिए लोग ट्रेड जल्दी एग्जिट कर देते हैं। कभी कभी कोई ट्रेड मिस होने का डर होता है, फोमो भी होता है। अब जैसे आज की मार्केट थी, सुबह का ट्रेड मिस होने के बाद कई सारे क्लाइंट्स का मैसेज आया कि सर, आज तो मार्केट का मूवमेंट निकल गया, अब क्या होगा? फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर कैलकुलेशंस वीक है तो फियर ऑफ मिसिंग आउट रहेगा।
आप लोग हर पल डरेंगे कि मेरा ट्रेड निकल ना जाए, कहीं मुझसे मिस ना हो जाए। इसीलिए इस डर को ओवरकम करना, इस इमोशन को ओवरकम करना बहुत जरूरी। लॉस का डर लगता है, ग्रीड जो हम सबके अंदर आ जाता है, लालच, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में रिस्क बड़ा हो जाता है। कई सारे क्लाइंट्स हैं हमारे, कई सारे, जो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, बताते हैं कि सर कल बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। कई उसी दिन की बात बताता हूँ जिस दिन 17,000 करीब प्रॉफिट हुआ था सारे क्लाइंट्स का, मोस्टली क्लाइंट्स का। और उनमें से कुछ क्लाइंट्स ने अगले दिन 20-20, 40-40 हजार के नुकसान किए, कि लालच आ गया। लालच कैसे आता है? कैसे आता है लालच? ज्यादा कमाने से। एक दिन ज्यादा कमाया, हर दिन मार्केट सेम रिटर्न्स नहीं देती है। और उसी चीज से हम रखते हैं होप, आशा। जब ट्रेड लॉस में होता है तब सोचते हैं शायद मार्केट रिवर्स कर जाए, गलत पोजीशन को होल्ड करते हैं, क्योंकि हम अपने डिसीजन को जस्टिफाई कर रहे हैं मार्केट के अगेंस्ट। मार्केट को नहीं समझ रहे हैं, हम रिजिड डिसीजंस ले रहे हैं। जब हम रिजिड डिसीजंस लेते हैं उसी समय पे हम फॉल्स होप रखते हैं कि मार्केट शायद अब यहां से रिवर्सल ले ले, यहां से रिवर्सल ले ले, यहां से नहीं, 10,000 और ऐड कर देता हूँ डीमेट में, शायद ये 10,000 बच जाएगा और मेरा ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगा। अरे क्यों आ जाएगा भाई प्रॉफिट में? ऐसा क्या आपने मार्केट में डाल दिया? 1,000, 2,000, 10,000 से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, करोड़ 2 करोड़ से भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग ये बात समझते ही नहीं। क्यों नहीं समझते हैं? क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम है आप लोगों के माइंड में, क्यों नहीं समझते हैं? ठीक है, 3 चीजें हैं, पेन डाउन कर लीजिए जिसको ओवरकम करना है आपको: डर, लालच और आशा। फियर, ग्रीड एंड होप। एक आखिरी, पछतावा, रिग्रेट। रिग्रेट क्या होता है? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मिस हो गई, या एक बड़ा लॉस हो गया, अब तो भाई साहब मैं ट्रेडिंग छोड़ ही दूंगा, फंड विड्रॉ करता हूँ और इस फंड से बच्चों की फीस भर दूंगा, और आगे से मैं जो मैंने डिसीजन लिया था अब कभी नहीं लूंगा, ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा। फिर टेलीग्राम पे एक टिप आई, फिर पैसा डाला और सोचा कि 2 लाख गया है, 2 लाख पहले निकाल लूं फिर बंद करूंगा, फिर 4 लाख चला गया। अरे कोई खेल थोड़ी ना चल रहा है ये आपका, जो आपने ऐसे काम करना है। मैं हकीकत आपको बताता हूँ रियलिटी मार्केट की। आप लोगों को चाहिए एक स्ट्रिक्ट मेंटोर। जिस दिन आपको एक स्ट्रिक्ट मेंटोर मिल गया, आपको बिल्कुल आपकी तबीयत सही हो जाएगी, जिसमें आपको रिग्रेट भी नहीं होगा, पछतावा, डर भी नहीं रहेगा, फियर, ग्रीड भी नहीं होगा, है ना, रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं होगी। लेकिन इन इन टर्म्स को समझिए, जब ट्रेड में बैठे होते हैं साइकोलॉजी को ओवरकम करने की कोशिश करिए। ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए ये भी समझ लीजिए। ट्रेडर का माइंडसेट होना चाहिए ग्रोथ माइंडसेट। मैं सीख सकता हूं, ऐसा कोई भी नहीं जो सीख नहीं सकता। ऐसे ट्रेडर टाइम के साथ बेटर होते हैं। जो आप लोग इम्प्रोवाइज करने के पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं, उसे कर लीजिए। मैं सीख सकता हूं या मैं सीख सकती हूं। जब आप ये अपने माइंड में लेके आते हैं ना बार बार, हर ट्रेड के बाद, कि मुझे इससे अच्छा करना है, इससे अच्छा करना है, कैसे करना है, वो आप हमारे साथ सीख सकते हैं। उस सीखने को ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। कि एटीआर निकालना सीखना है मुझे, ईएमए के क्रॉसओवर सीखने हैं, स्ट्रेटेजी बनानी सीखनी है, ऑटोमेशन सीखना है, मुझे कैलकुलेशन सीखनी है, मुझे रिस्क मैनेजमेंट सीखना है। अरे कब सीखना है? रोज तो ट्रेडिंग करते हैं और रोज कुछ नहीं सीखते हैं। मैं स्पेशली अपनी टीम को रिकमेंड करता हूँ कि सर को कॉल करके बोलो कि ट्रेडिंग ना करें, पहले बात करें, क्योंकि माइंडसेट ठीक होना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग से पहले। क्योंकि आप रिवेंज ट्रेडिंग कर देते हो कभी कभी। फिक्स्ड माइंडसेट, फिक्स्ड, मुझे ट्रेडिंग आती ही नहीं, ऐसे लोग हर गलती के फेलियर समझ लेते हैं। क्या लिखा है आज तो टीम ने, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, मुझे ट्रेडिंग आती ही नहीं,
ऐसे लोग गलती को फेलियर समझ लेते हैं। लेकिन मैं तो नहीं मानता कि जो एसएल लगाना जानता है उसे ट्रेडिंग नहीं आती। मेरा तो परसेप्शन ये है, अगर आप एसएल को ट्रेल भी करना जानते हैं तो आप 50% जनता से ऊपर हैं। लेकिन जो बाकी का 50% है वो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है, आपका डिसिप्लिन, आपका अनुशासन, इमोशन से ऊपर उठकर रूल्स को फॉलो करना। आपके रूल्स ही नहीं है ट्रेडिंग, लेकिन रूल्स को बनाइए। क्या रूल्स होते हैं कि मैं इस तरीके से नहीं, ऐसे काम करूंगा। अभी वॉइस आ रही है ठीक से? ठीक है। हर ट्रेड पे स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करना। आप अपनी स्ट्रेटेजी इनबिल्ट कर लीजिए या हमारे इंडिकेटर को इंस्टॉल करवा लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अच्छे से काम करिए। अच्छे से काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। मेंटोर सपोर्ट दिए हमने आपको, आरएम सपोर्ट दिए है। आरएम्स के साथ कनेक्ट करिए, पूछिए कि क्या है इस ट्रेड, वो आपको गाइड करे। दूसरा मेन पॉइंट आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। रिस्क मैनेजमेंट अगर सीख लिया तो आपने ये समझिए कॉन्कर कर लिया अपने कैपिटल को। रिस्क कैसे हैंडल करते हैं, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, लॉस होने से बचाता है। मैं अपने आरएम्स को ये बोल चुका हूं कि कॉल पे जब क्लाइंट से बात कर रहे हो तो उनको बोलो कि सर बिना स्टॉप लॉस के एक भी ट्रेड नहीं होगी। अगर एक भी ट्रेड होगी तो आपका पैसा रिफंड कर देंगे। रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूँ, क्योंकि रिस्क मैनेज किया जा सकता है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग इज जीरो, इट्स गैम्बलिंग। पोजीशन साइजिंग सीखिए, हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है ये डिसाइड करता है आपका कितना स्ट्रेस हैंडल कर पाओगे। इसीलिए एनएससी बीएससी आपकी फ्रीजिंग लिमिट लगाती है कि आप लोग ये समझे कि आपका स्ट्रेस, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए कहीं एकदम से, बीपी की प्रॉब्लम है और 24 प्लॉट लेके छोड़ दिया, 2000 क्वांटिटी, 40 पॉइंट नहीं कवर कर पाएंगे आप लोग एसएल के। जैसे संदीप जी आज परेशान हो रहे थे, वैसे ही आप लोग 40 पॉइंट कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मोस्टली केसेस में कम कैपिटल पे वन लॉट रखते हैं, ओनली वन लॉट। अब इसका फायदा क्या होता है ये सब सीखने का, जब आपको पता होता है कि मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है तो आपके अंदर से डर निकल जाता है और आप काम हो जाते हो, शांत हो जाते हो, क्योंकि पता है कि 9,900 रुपए से ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। 1 लाख रुपए की कैपिटल है, 9,900 के लॉस पे 15,000 का टारगेट मैंने रखा है, 25,000 का मैंने टारगेट रखा है, बस मुझे इतना ही करना है। जिस दिन ये कैलकुलेशन सही हो गई उस दिन आपने कॉन्कर कर ली ट्रेडिंग जर्नी में। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पी, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करने से बेटर ट्रेड्स मिलते हैं, वाह। लेकिन हम क्यों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करें? हम तो पूछेंगे शाम को, भाई कितना आपका कैसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, क्योंकि हमें तो फोकस ही नहीं करना। हमें तो ये देखना है कि किसी भी हालत में बस मेरा प्रॉफिट बन जाए। नहीं बनता सर ऐसे प्रॉफिट मैम, जब तक आप इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। इट्स नॉट इजी। ये पैरामीटर्स इसीलिए एल्गो में सेट किए गए हैं कि आपको आज मैं बता सकूं कि कैसे काम होता है। 5 कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जिसमें आप फंसते हैं और उनसे आपको बचना है। साइकोलॉजिकल ट्रैप क्या होता है उसमें और रिजल्ट क्या होते हैं? रिवेंज, नुकसान के बाद गुस्से में ट्रेड, और लॉस और स्ट्रेस। रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होता है? नुकसान के बाद गुस्से में ट्रेड करना। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने लोगों ने, देखिए सच बताइएगा, बिल्कुल सच। यहाँ पे कुछ हमारे पेड क्लाइंट्स हैं जो मैनुअली भी काम कर चुके हैं। कितने लोगों ने रिवेंज ट्रेडिंग करी है? मैं नाम भी ले सकता हूँ आप लोगों के, आज तो कम लोगों ने ज्वाइन किया है, वरना नाम याद है मुझे। नुकसान के बाद कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि अब मुझे ट्रेड करना है और मैं निकालूंगा ही निकालूंगा? शमीम जी आज तो
शमीम जी इस सेशन में रुकिएगा, लास्ट में आपसे मुझे बात करनी, लास्ट के 5 मिनट। कोई बात नहीं, अब तो आपके रिजल्ट्स ओरिएंटेड हम्म। एल्को के थ्रू है। जी सर। ठीक है, सेशन के बाद मैं आपसे बात करूंगा, 5 मिनट रुकिएगा एंड। ओके। ये बहुत कॉमन होता है रिवेंज ट्रेडिंग, और ये रिवेंज ईगो पे आ जाता है कि मेरा नुकसान हुआ, अब तो मुझे करना ही करना है। हाँ संदीप जी, ये बहुत कॉमन है, इसीलिए जब नुकसान होता है तो नुकसान में ट्रेड का, जब ट्रेड जर्नल बनाते हैं ना कि एक ट्रेड में नुकसान क्यों हुआ, तो अगले ट्रेड में वो लॉजिकली उस पैरामीटर को हमें देखना है कि अब ऐसा नहीं करना। लेकिन अगर फिर से हमने ऐसा किया तो नुकसान दोबारा हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग के बाद आता है ओवर ट्रेडिंग। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेड कैपिंग रखना बहुत जरूरी है। ट्रेड कैपिंग नहीं रखेंगे तो परेशानी होगी। हम रखते हैं 25-30 ट्रेड की कैपिंग मंथली। अब जो 110 ट्रेड ले रहा है मंथली, क्या वो नॉर्मल ट्रेडिंग है? आप सब लोग यहाँ पे हो, एल्गो में कितने ट्रेड लगते हैं रोज के? क्या कभी 4 की कैपिंग से ज्यादा ट्रेड लगे? 5 ट्रेड आज तक लगे हैं एल्गो में। और क्यों नहीं लगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके नुकसान ज्यादा हो। पैरालिसिस फोमो। पैरालिसिस फोमो क्या होता है? करेक्ट, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होता है उससे। राइट संदीप जी। पैरालिसिस फोमो होता है कि इतना सोचने की एक्शन, इतना सोचा, सोचना की एक्शन नहीं ले पाए, मार्केट चला गया इसलिए जल्दी ट्रेड लेना, यानी कि वो ट्रेड का मूवमेंट मिस हो गया, और इस चक्कर में गलत ट्रेड, गलत एंट्री होती है ट्रेड। तो गलत एंट्री कभी भी प्रॉफिट नहीं देती, वो हमेशा नुकसान होती है। अवॉइड करने की कोशिश करेंगे हम इन सब चीजों। अब बात करते हैं कैसे बनाए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग माइंडसेट, है ना। ये आप सब लोगों के लिए है, स्पेशली जो लोग मुझे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देखेंगे, या जहां पे भी आप देखेंगे ये वीडियो आपको देखने को मिले, तो ये पॉइंट्स बहुत, है ना, अपने पेन डाउन कर लीजिए, माइंड में, हर्ट में उतार लीजिए। ट्रेडिंग जर्नल लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने पहले भी इस पर पूरा सेशन करवाया है, ट्रेडिंग जर्नल लिखो। हर ट्रेड का रीजन, इमोशन और रिजल्ट लिखो। पेपर ट्रेडिंग करते हो, पेपर ट्रेडिंग की भी ट्रेडिंग जर्नल बनती है। हर ट्रेड का रीजन, इमोशन और रिजल्ट लिखो। जब लिखोगे अपने आप रिजल्ट्स आएंगे। इससे पता चलता है कि आपका बिहेवियर क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, इमोशनल या लॉजिकल। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, रोज थोड़ा टाइम शांत बैठो और अपने माइंड को शांत करो। मार्केट के प्रेशर में भी काम रहना सीखो। कुछ सीखना जरूरी है, मार्केट का कितना भी प्रेशर हो, कैलकुलेशन पहले ही हो रखी है, शांत रहना। दूसरा, तीसरा, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके इमेजिन करो कि अगर ट्रेड लॉस में गया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट से है ट्रेड, कितने भी लॉट से है, अगर ट्रेड लॉस में गया तो कैसे रिएक्ट करोगे मार्केट के साथ? रिवेंज ट्रेडिंग कर बैठोगे या नहीं? इससे मेंटल स्ट्रेंथ बनती है। मैं जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ उससे पहले मैं ये सोच लेता हूँ कितना नुकसान होगा, मैक्सिमम 10,000, 20,000, 25,000। जब मुझे पता है कि इससे ज्यादा नुकसान मैं बेयर ही नहीं कर सकता, तो वो मेरा लगता है कि मार्केट ने साथ नहीं दिया, अगली ट्रेड में और अच्छी कैलकुलेशन करूंगा, तब मैं बैठूंगा। कई बुक्स हैं जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मदद करेंगी। ट्रेडिंग इन जोन, है ना, मार्क जी की है, मार्क डुगलस। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ब्रेट जी की है। द डेली ट्रेडिंग कोच, ब्रेट जी की है। माइंड ओवर मार्केट्स तो सभी ने पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ पे। रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर, ये मैंने भी नहीं पढ़ी है तो आई डोंट नो, बट एडविन जी एक अच्छे लेखक हैं। माइंड ओवर मार्केट्स तो मोस्टली लोगों ने पढ़ी होगी। डेली रूटीन क्या बनाना है?
ये लोग बहुत मुझसे पूछते हैं कि सर ट्रेडिंग साइकोलॉजी में रूटीन क्या रहता है। एक बार ये भी देख लेते हैं। सुबह एक बार अपना ट्रेडिंग पैनल रिवाइज करो कि क्या प्लान बनाया है आपने सुबह सुबह। हर ट्रेड से पहले 10 सेकंड का पॉज लो और इम्पल्स डिसीजन जो होते हैं, इम्पल्स डिसीजन, उसको कंट्रोल करो। हर दिन में, दिन के एंड में सेल्फ रिव्यू करो कि क्या किया आज मैंने पूरे दिन। ट्रेड क्यों लिया, इमोशन क्या था, क्या प्लान फ्लो हो रहा है मेरा, ये सारी चीजें अपने माइंड में रखो। समरी टेबल, इमोशन कंट्रोल करना है, फियर ग्रीड होप हैंडल करना है, माइंडफुलनेस जर्नलिंग करने से होगा। डिसिप्लिन एड्रेस, फॉलो करना है प्लान को, अपने जो प्लान बनाए। ट्रेडिंग रूल्स बनाओ, पोजीशन साइज और स्टॉप लॉस यूज करो, लिखो उन ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और उनको। रिस्क मैनेजमेंट, पैसा बचाना, डेली जर्नल लिखो। सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझाना, प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन। मेंटल रिसाइलेंस, प्रेशर में डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग। मेंटल रिसाइलेंस आप सबके लिए ही है कि आप मेंटल रिसाइलेंस में काम करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। अगर अब आप लोगों को कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाय शमीम जी, हर्ष दिस साइड जी फ्रॉम सर। इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर। लास्ट टाइम हमारा सेशन जी हुआ था, सर। फीडबैक सेशन, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इको कर रही थी वॉइस। अगर आप अब कंटिन्यू करके अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपनी टेस्टमनी दे सकते हैं, तो प्लीज गो अहेड एंड प्रोसीड। जी सर। हमारे कुछ और पेड क्लाइंट्स भी यहाँ जी पे अवेलेबल। जी सर। जी सर। सर मैंने आपका जो एल्गो है ना 2 दिन पहले ज्वाइन किया था। रजत जी ने बहुत कन्विंस किया, तब जाके लगा कि हाँ करना चाहिए। मेरे कुछ दो लोग भी हैं जो एल्गो यूज करते हैं, पर सर जो उनमें ट्रेलिंग होता है ना, जैसा आपने आज किया वैसा वो नहीं करते हैं। वो सिर्फ डायरेक्ट टारगेट दिलाते हैं या एकदम एसएल आ जाता है उनका पास। आपके जो ट्रेड लगे ना उसमें ऐसा नहीं हुआ, एकदम प्लानिंग के साथ काम हुआ। ट्रेलिंग करता गया, मैं देख रहा था। जैसे जैसे ट्रेलिंग होता गया ना, 108 के बाद में जब 99 का ट्रेलिंग किया था, तब ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। तो मुझे वो अच्छा लगा। मैंने अपने दो फ्रेंड से भी बात की, तो उसने बोला यार ऐसे नहीं होता मेरे साथ। तो उसने बोला कि मेरा कुछ टाइम है 20 दिन, तब मैं ये पूरा करके वो भी आपके साथ कनेक्ट होगा। फिर मेरे और वेरी भी गुड, है एक वेरी गुड। भाई है, उसको हम्म। उसको भी मैंने बोला है वो भी आपसे कनेक्ट होगा। रजत जी से एक फ्रेंड को भी बात करवाई, शायद वो कर चुका होगा या कर लेगा भी। क्या है नाम है ना? उनका? तो सर, माहिर बेलिम। अच्छा, नाहिद जी से, नाहिद जी की बात कर रहे थे। अभी हाँ। शायद नहीं हुआ है, हो हाँ। भी गया होगा तो कंफर्म नहीं, अभी रजत जी नहीं है नहीं। नहीं नहीं, हाँ, मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने बोला मैं आज ही इंटरेस्टेड हूँ। आज ही करने अच्छा, का, आज ही नहीं करेगा तो वो कल कर लेगा, कोई लेकिन प्रॉब्लम करेगा नहीं, जरूर। मोस्ट वेलकम। जी सर। थैंक यू बस सो मैं मच यही शबीब चाहूंगा जी, इस सर। बार। हाँ बताइए, जो जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उन लोगों के बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? जैसे कई सारे क्लाइंट्स होते हैं हमारे पास्ट में, बहुत नुकसान, फ्रॉड और स्कैम किया होता है मार्केट में कई लोगों ने उनके साथ। बस सर, यही मतलब एक जो स्कैम होता है ना, फ्रॉड, उसी के चक्कर में मैंने रजत जी को बहुत बोला कि पहले आप कीजिए, तब मैं आपको पे करूंगा। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, पहले आपको ही पे करना पड़ेगा। तब मुझे लगा कि इनमें कुछ दम है, जब ये इतना इंसिस्ट कर रहा है कि भाई मैं पहले आपको नहीं कर पाता। क्योंकि हमारे पास जो भी आता है ना, मैंने बहुत किया सर, ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने बहुत काम किया है। हाँ, मैनुअली किया है, एल्गो में भी किया है। पर वही वाला बात, कोई मकसद नहीं है, कोई रोल नहीं है। हमको बोलते हैं कि 2 लॉट लगाएंगे, और लगा देते हैं 10-10 लॉट। कोई तो मकसद नहीं है। मैं समझ सकता हूँ। हाँ शमीम जी, जी बहुत सर। जी। प्रॉब्लम होती है जब स्कैम होता है, बहुत सारी परेशानी होती है, नहीं समझ में आता है कि क्या डिसीजन ले। एक सेकंड, जी थैंक यू सर। सो जी। मच शमीम जी फॉर दिस टेस्टमनी, फॉर दिस फीडबैक।